तो हेलो गाइस एंड वेलकम। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है। प्रिस्क्रिप्शन अब डॉक्टर के द्वारा लिखा जा चुका है और अब फार्मासिस्ट के पास आ चुका है। तो फार्मासिस्ट को एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे उसे हैंडलिंग की जाती है, इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हैंडलिंग के बेसिक 4 स्टेजेस होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है रिसीविंग, इसके बाद है रीडिंग एंड चेकिंग, उसके बाद कलेक्शन एंड वेइंग द मटेरियल और कंपाउंडिंग। रिसीविंग मतलब उस पेशेंट फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन देगा, उसे रीडिंग, फिर उसे वो रीड करेगा प्रॉपरली कैसे हमें चीज़ें करनी है, फिर उसके बाद आगे की स्टेजेस हैं। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज के इस नए दौर में फार्मासिस्ट का रूप बदल चुका है। पहले जो फार्मासिस्ट हुआ करते थे वो कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, यानी कि मेडिसिन को प्रिपेयर करना, वहीं पर मेडिकेशंस को लेबल करना, पैक करके फिर देना, इस तरह से सिस्टम हुआ करता था। ये बहुत पुरानी बात है। आज के टाइम पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज में मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है प्रोडक्ट्स की, और रिटेल शॉप ने रूप ले लिया है। वहाँ पर प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट होते हैं, बस फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन से दवाओं को पढ़ना है और सीधे दे देना है। तो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसके बाद एक एक करके हम इन सब चीज़ों को देखें तो सबसे पहले हैंडलिंग होती है। अब हैंडलिंग का मतलब रिसीविंग का मतलब ये है कि प्रिस्क्रिप्शन को प्रॉपरली रिसीव करना है फार्मासिस्ट को, और बिल्कुल प्रोफेशनल बिहेवियर रखना है। मतलब अपने हाव भाव, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से कुछ भी व्यक्त नहीं करना है कि ये किस तरह की दवाई है, ये आपका जो मरीज है, आप जो खुद मरीज है उनको कोई बहुत गंभीर बीमारी है, ये सब कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करना है। प्रोफेशनल वे में उसे रिसीव करना है, प्रॉपरली रीड करना है। तो ये एक रिसीविंग का जस्ट एक सिंपल फॉर्मल गेस्चर है। इसके बाद जो सेक्शन आता है वो है रीडिंग एंड चेकिंग का। अब रीडिंग एंड चेकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी कहलाता है, क्योंकि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब जानते ही हैं कि प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर्स की लिखावट ऐसी होती है कि काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो बहुत प्रॉपरली उसे रीड कर सकें और मॉलिक्यूल या फिर ड्रग यानी जो प्रोडक्ट है उसको अच्छी तरह से समझ सकें। सबसे पहली बात ये कि बिहाइंड द काउंटर उसे रीड करना है। मतलब जब फार्मासिस्ट उसे समझ रहा हो तो पेशेंट को कुछ भी ना देखे, पेशेंट रिलैक्स होकर के अपना बैठा रहे। ये भी हम सब जानते हैं कि दवा दुकान में जो कस्टमर होता है वो पेशेंट होता है। पेशेंट ऑलरेडी हताहत होता है, परेशान होता है। तो फार्मासिस्ट की तरफ से उसके जितने भी गेस्चर्स हैं वो उसके सपोर्ट में होना चाहिए और उसे अच्छा फील कराना चाहिए। सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन की ऑथेंटिसिटी चेक करना है कि ये जो दवाएं लिखी हैं एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर फिजिशियन ने लिखी हैं। इसके बाद उनके डॉक्टर के सिग्नेचर, उसकी डेट, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। फार्मासिस्ट को सारी चीज़ों को बहुत प्रॉपरली पढ़ना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन की। ये नहीं कि सिर्फ दवाएं लिखी हैं तो पत्ता काट के दे दें, कितनी लिखी हैं, कैसे देना है, ये सारी चीज़ें वो लिखे। इसके बाद किसी भी वर्ड को गैसिंग ना करें, क्योंकि बहुत सारे दवाओं के नाम ऐसे होते हैं जो एकदम सिमिलर साउंड करते हैं। तो ऐसे में किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसे आप मिस स्पेल ना करें। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो अपने सीनियर्स या फिर फेलो फार्मासिस्ट से कंफर्म करें, और नहीं हो तो डॉक्टर से ही कंफर्म करें। इसके बाद जो कोई भी डाउट है, मतलब जो भी मैंने अभी बताया, वो सारे सब कुछ चीज़ें वो क्लैरिफाई करें। नेक्स्ट अब हम आते हैं कलेक्शन एंड वेइंग द मटेरियल। ये प्रैक्टिस होती नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि आप लोग इस फार्मेसी के कोर्स में प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि उस समय पे क्या होता था कि सारी चीज़ें जो हैं प्रॉपरली अरेंज करके चीज़ों को रखा जाता था। जैसे अब आज के डेट में आपने देखा होगा कि दवाई की दुकान में दवाओं को अल्फ़ाबेटिकली रखा जाता है, साथ ही साथ उनके डोजेज फॉर्म के हिसाब से भी रखा जाता है। मतलब ट्यूब्स, ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल एक तरफ रहेंगे, सिरप एंड जितने लिक्विड प्रिपरेशन है वो अलग रहेंगी, सॉलिड प्रिपरेशन यानी कि टैबलेट, कैप्सूल अलग रहेंगे। तो इस तरीके से पहले जो हुआ करता था, जितना मटेरियल है उनके फिजिकल स्टेट के हिसाब से उन्हें कैटेगराइज करके रखा जाता था। आगे बढ़ेंगे और इस सेक्शन में हम इसके बाद जब कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग पूरी तरह से संपन्न हो जाए, उसके बाद सिंपली अपने कैटेगराइज्ड वे में सभी मटेरियल्स को वापस रख देना है। ये मतलब एक बहुत ही बेसिक सा सेगमेंट है। आप जो इस वीडियो में हमने जो प्रिस्क्रिप्शन की 4 स्टेजेस हैं वो ध्यान में आप रखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। इसके बाद कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, उसकी स्टेजेस होती हैं। उसके बाद सभी तरह से प्रॉपरली क्लीन करके रख लिया जाए। सारे इक्विपमेंट शुड बी क्लीन्ड एंड प्रॉपरली वो तैयार करके और ड्राई करके रख दिया जाए। कंपाउंड प्रिपरेशन शुड बी सुटेबल इन फिल्ड कंटेनर्स, कंटेनर की लेबलिंग मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुआ करती थी। आज की डेट में सब कुछ भी नहीं होता है, लेकिन सिंस इट्स अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम तो हमने इसको समझा। सो ये था गाइस छोटा सा एक वीडियो अबाउट हैंडलिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकली।
देखिए, प्रिस्क्रिप्शन इंडिविजुअली एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसके कई हिस्से हैं, तो मैंने इसलिए छोटे छोटे वीडियोस में डिवाइड किया है ताकि आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आ सके। पिछले वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और अगर भी इसमें हैंडलिंग में देखा तो इसमें आप ये जो 4 चीज़ें हैं ये आप बस प्रॉपरली ध्यान रखना। बाकी अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग प्रिस्क्रिप्शन तो ईजिली आप इन चारों पॉइंट्स को कवर करते हुए लिख सकते हैं अपने हिसाब से इमेजिन करके, कि मीन्स हाउ द पेशेंट रीचेस टू द फार्मासिस्ट इन द फार्मेसी, देन फार्मासिस्ट रिसीव द प्रिस्क्रिप्शन, देन रीडिंग एंड चेकिंग, देन कलेक्शन। इस तरीके से आप लोग इसे कंप्लीट कर सकते हैं। सो प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइबर्स की बहुत आवश्यकता होती है, हम सभी जो मेहनत करते हैं तो उससे काफ़ी एक मोटिवेशन मिलता है। सो बस अब जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक यू।